हाँ, क्या कंफ्यूजन था तेरे? लग्न कुंडली क्या है, चंद्र लग्न क्या है, नाम कुंडली क्या है? ये जो पहली संख्या यहाँ पे मान लो 10 लिखा होता है तो 10 नंबर पर कौन सी राशि आती है? तो चंद्र लगने से को समझने से पहले अपन समझ लेते हैं चंद्र राशि क्या होती है। हाँ, क्या कंफ्यूजन था तेरे? लग्न कुंडली क्या है, चंद्र लग्न क्या है, नाम कुंडली क्या है? ओके ओके ओके। हाँ, तो इसकी जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। चलो, कोई ज्यादा विशेष है नहीं, सिंपल सा है, देख लेते हैं बस। तो होता क्या है कि है ना, ये जो कुंडली है, अब ये जो कुंडली के अंदर अपन देख रहे हैं ये 12 भाव होता है। पहला जो भाव होता है ये पूर्व दिशा को डिनोट करता है। पूर्व दिशा के अंदर सामने जो भी राशि उदय हो रही होती है उस समय, जिसमें भी कोई घटना हो रही होती है, किसी जातक का जन्म हो या कोई भी घटना की अपन कुंडली बनाते हैं, तो पूर्व दिशा के अंदर जो भी राशि उदय हो रही होती है क्षितिज के अंदर, उसी को लगन कहते हैं। तो अपन यहाँ पे सामान्यतः लगन लिखा जाता है, इसको एसेंडेंट बोलते हैं, लगन कहते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये भाव तो फिक्स होते हैं और राशियां रोटेट करती रहती है अपनी नॉर्थ इंडियन स्टाइल के अंदर। तो अब क्या है कि मेष से लेके मीन तक, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 1 से लेके 12 तक की फिक्स क्रम है। तो इसी क्रम के अंदर इनकी नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इन भावों के अंदर भाव फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाते हैं। तो भाव हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो फिक्स होते हैं भाव, ये पहला दूसरा चौथा। और ये जो गिनती लिखी जाती है इसके अंदर वो होती है राशि। जो ये संख्या जो लिखी जाती है ना, ये राशि को, ये तो अपन को कंसेप्ट क्लियर है। तो ये संख्या राशि को डिनोट करते हैं। अब मान लो कि अपन उदाहरण के लिए कालपुरुष की कुंडली का उदाहरण ले लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली है। कोई भी घटना हो रही है तो पूर्व दिशा के अंदर, क्षितिज के अंदर एक राशि उदय हो रही है जो मेष राशि है, तो मेष लग्न की कुंडली बन जाती है। तो मेष लग्न की ये तो कुंडली होगी सिंपल सी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये मेष लग्न की कुंडली सिंपल सी बन गई। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है कि मेष लग्न लग्न कुंडली क्या होती है? तो भाई इसी को लग्न कुंडली कहते हैं। ये जो पहली संख्या यहाँ पे मान लो 10 लिखा होता है तो 10 नंबर पर कौन सी राशि आती है? मकर। तो ये मकर लग्न की कुंडली हो गई। 4 लिखा होता है मान लो यहाँ पे, तो 4 नंबर पर कौन सी राशि आती है? कर्क। तो ये कर्क लग्न, जो भी संख्या लिखी होती है वो डिनोट करती है राशि को, और इसी को ही लग्न कहते हैं या एसेंडेंट कहते हैं। तो ये मेष लग्न की कुंडली बन गई। अब अगला क्वेश्चन आता है अपने भाई कि भाई मेष लग्न तो हो गई, तब चंद्र लग्न क्या होता है? तो चंद्र लगने से को समझने से पहले अपन समझ लेते हैं चंद्र राशि क्या होती है। कि कोई भी जातक होती है ना, तो जातक या जातिका जो भी जातक है, तो उसकी कुंडली देखने के लिए अपन क्या करते हैं, सामान्यतः चंद्र राशि देखते हैं। तो ये जो कुंडली अपन बना रहे हैं, मान लो ये कुंडली है। अब इस कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो मान लेते हैं कि सिंह में बैठा है उदाहरण के लिए। तो मेष लग्न की कुंडली है और इसकी पूछी इसकी राशि कौन सी है, तो इसकी राशि हो जाती है सिंह राशि। अब इसका नाम चाहे ऋतु हो चाहे सुषमा हो, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋतु नाम हो गया तो नाम से तो इसका तुला राशि हो जाती है, या सुषमा नाम से इसका जैसे कुंभ राशि हो जाती है। तो नाम, जो नाम का अक्षर है वो उस नाम से जो राशि चालू होती है, जैसे नाम दिए होते हैं ना राशियों के अंदर, जैसे चूचे, चोला, अश्वनी, ऐसे नाम दिए होते हैं, 12 राशियों के नाम होते हैं, और जो 27 नक्षत्र उनके सबके नाम होते हैं, पता ही होंगे। तो भई हमें तो याद कराया जाता था, आपको भी पता है, वैसे याद किया होगा किसी ने, नहीं भी किया हो तो सामान्यतः लिखा रहता है हर एक पंचांग वंचांग में। वैसे यूँ बोलते थे हम बचपन में, तो यूँ याद करते थे, चूचे, चो, लाली, लूले, लो, आ, मे, श, तो ऐसे करके इनको रटाया करते थे। या चूचे, चोला, अश्वनी, लिल्लू, लेलो, भरणी, ऐसे करके बहुत से नाम। बट इतना करने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि मॉडर्न जमाना है, कंप्यूटर युग है, सबके अंदर नाम रहते हैं। करते तो अच्छी बात है, बट सब लिखा होता है। तो ये जो नाम अक्षर है ये इसी को नाम राशि कहते हैं। तो अब ये जैसे सिंह राशि है तो इसका मामी, मुमे, ऐसे करके नाम आता है ना। तो जो भी है म से अक्षर का नाम आता है सिंह राशि वालों के लिए। ओके, तो नाम राशि से अगर होता है तो ये सिंह राशि होती है। बट अगर किसी किसी का नाम जैसे श्याम है तो उसका राशि नाम तो कुंभ है, लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है ना, तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका नाम क्या है, क्या हो गया, सिंह राशि। तो अपन कुंडली को ही देखते हैं, नाम राशि अपने स्थान पर है, और चंद्र कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी को अब अपना अपना मत है, किसी को नाम राशि को लेते हैं, कोई चंद्र राशि को लेते हैं। तो अपन कुंडली देख रहे तो अपन इसी को बात कर लेते हैं
की नाम राशि वो अलग हो गई, और चंद्रमा जहां बैठते हैं उसी के तो उसी के हिसाब से इसकी राशि हो जाती है सिंह राशि। तो मेष राशि और सिंह राशि, तो चंद्रमा जहां बैठा हो गया सिंह राशि। तो अपन को क्या समझ, लग्न हो गए मेष लग्न और ये जाते हुए सिंह राशि। अब आते हैं इसकी चंद्र लग्न की कुंडली बनानी है, तो कुछ नहीं होती। अब जो ये सिंह राशि का चंद्रमा है, यानी कि शिव को अपन बैठा लेते हैं यहाँ पे। ये 5 नंबर में चंद्रमा है, तो अपन 5 लिख लेते हैं यहाँ पे अब, और चंद्रमा है वो अपने स्थान पर चंद्रमा लिख देते हैं। अब ये बन गई चंद्र लग्न की कुंडली, यानी कि इसका लग्न तो मेष है, लेकिन चंद्र लग्न इसका कौन सा हो गया, सिंह। अब यहाँ से वापस गिनती लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4, यानी कि ये सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर, ये जो गिनती है वो वैसे लिखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में लिखते अपन। तो ये नाम हो गए इनको। तो ये नाम राशि की कुंडली ऐसे होती है, नाम राशि की कुंडली, सॉरी क्या कह रहा था मैं। तो ये हो गई मेष लग्न की कुंडली, इसको लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न बीच में, सिंह राशि इसकी चंद्रमा जहां होती है। अब चंद्रमा मान लो यहाँ पे बैठा है, तो ये कौन सी होगी भाई, कौन सी होगी, मकर लग्न की कुंडली। तो अब इसको मकर लग्न के ऊपर 10 यहाँ लिख लेंगे और फिर 10 लेके चलेंगे। तो इसका चंद्र लग्न कौन सा हो जाता है, मकर। राशि भी मकर होगी, चंद्र लग्न भी इसका क्या होगा, मकर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, लग्न कुंडली और चंद्र लग्न कुंडली, चंद्र राशि और राशि कुंडली में।